हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास जो हमने देखी थी फिजिक्स की, उसके बाद आज जो है हम पार्ट 3 देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं कि मैंने पार्ट नंबर सेकंड में क्या क्या डिस्कशन में लिया था। मैंने पार्ट सेकंड में डिस्कशन में लिया था स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। ठीक है, इसमें हमने 3 प्रॉपर्टीज देखी थी कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, सेकंड है कि चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, और थर्ड है कि चार्ज क्या है, क्वांटाइज है नेचर में। ठीक है, यानी कि चार्ज का हम क्वांटाइजेशन कर सकते हैं। और क्या है, ऑल्सो अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, यानी कि हमेशा क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि हमेशा फिक्स अमाउंट में अवेलेबल होगा। मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम पार्ट 3 है इसके अंदर देखने वाले हैं कि मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग यानी कि हम किसी भी बॉडी को हम कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसके कई सारे मेथड हैं। पहला है आपका फ्रिक्शन के द्वारा, यानी कि हम रफिंग करेंगे, एक दूसरे फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, घर्षण के द्वारा। दूसरा है स्टूडेंट्स आपका इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी कहते हैं इसे। और थर्ड वन है आपका कंडक्शन। तो कंडक्शन तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका एनसीईआरटी के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन दे रखा है। यानी कि होता क्या है इसमें कि बॉडी को हम बिना उससे छुआए, मतलब होता है कि बॉडी एक दूसरे के पास आती है। फ्रिक्शन में तो दोनों को हम रफिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि घिसते हैं, घर्षण बल लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसके अंदर, जिसकी वजह से चार्ज अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, देन उसके बाद सेकंड जो है इसमें मैं जो बता रहा हूँ आपको इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन जो है स्टूडेंट्स आपका, इसमें हमें क्या है कि बॉडियों को, जो दो बॉडी हैं बस उनको पास में लेके जाना है। ठीक है, दो बॉडी है उनको पास में लेके जाना है। सपोज दैट कि ये रिमोट है और ये है आपका, ये एक बॉडी और ये दूसरी बॉडी। ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट इसके पास कुछ चार्ज है। जब मैं इसको इसके पास लेके जाऊँगा तो इस पर खुद से ही चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि वो किस तरीके से होगा। ठीक, तो आज हम बहुत कुछ देखने वाले हैं पार्ट नंबर 3 में। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि आपकी समझ में फिर कुछ आ नहीं पाएगा। ठीक है, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो हमसे जल्दी से जुड़ जाएं। ठीक है, और ऑसम वीडियो सेशंस का मजा लें। बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई हो रही है। जो आज पार्ट नंबर 3 है, जिन बच्चों ने अभी पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक, और चलो क्लास स्टार्ट करें। हाँ, तो अब आपको हेडिंग लगानी है स्टूडेंट्स, वो है आपकी मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग यानी कि किसी भी बॉडी को हम किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट लिखना है फ्रिक्शन। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दे करके बताए थे स्टूडेंट्स आपको, जैसे कि रफिंग करना। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल दे के बताएं। देखो स्टूडेंट्स, पढ़ाने के कई तरीके हैं। ठीक है, मैं आपको डिटेल में डिस्कशन दे के पढ़ा रहा हूँ, तो बिल्कुल भी यूँ ना समझें कि सर बोरिंग तरीके से और मालूम नहीं है कहाँ से पढ़ा रहे हैं। तो आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन देख सकते हैं कि मैं आपको एक एनसीईआरटी की लाइन है उसको भी डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, तो जो बच्चे यहाँ से लेक्चर देखते हैं उसके बाद एक बार एनसीईआरटी को बिल्कुल रीड करें, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर एनसीईआरटी का ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो, तो मेथड ऑफ चार्जिंग में नंबर फर्स्ट मेथड है स्टूडेंट्स अपने पास फ्रिक्शन। ठीक है, तो सभी बच्चे हेडिंग लगाएंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जिसे हम कहते हैं घर्षण। ठीक, जिसे हम कहते हैं घर्षण। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, दो बॉडीज़ होती हैं, दो वस्तुएं होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर घिसते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, मतलब उनके बीच में फिर क्या होता है, घर्षण बल लगता है। जैसे कि हम अपने पेन को अपने हेयर से हेयर के बीच में रफिंग करते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स आपको इसमें लिखना है इफ़ वी रफ, ठीक है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, उसके बाद कॉमा लगा के कुछ इस तरीके से फिर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल हो गया। ठीक है, तो अब आगे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू
वन बॉडी टू अदर बॉडी। अब कैसे, जैसे ही हमने क्या किया कि अपने जो हेयर हैं उनके और पेन के बीच में क्या लगता है, एक तरीके से घर्षण ही लगता है, ठीक है। जब इन दोनों को हम रफ़ करते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि इन दोनों में क्या है, जैसे अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पेन ही हो, तो बहुत सी जगह पे आप क्या होते हैं, हेयर कॉम्ब होता है ना, कंघा जिसे कहते हैं, हेयर कॉम्ब जो होता है उसे भी आप रफ़ करते हैं, तो उसे भी आप देखना कि उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कि इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, ठीक है, तो मैं एग्जांपल के बारे में मैं डिस्कशन में लूँगा। तो फर्स्ट लिखेंगे कि दो बॉडीज़ हैं, जैसे कि मैंने आपकी फर्स्ट बॉडी ली, जैसे मैंने फर्स्ट बॉडी ली आपकी हेयर आपकी, ठीक है, सेकंड है आपका कॉम्ब जैसे कि कंघा, ठीक है। जब आप हेयर को, ठीक है, कंघे की जगह पे या तो आप पेन ले सकते हैं, ठीक है, एनी बॉडी हो सकती है उस जगह पे, तो कॉम्ब या पेन प्लास्टिक की कोई भी चीज़, ठीक है, पॉलीथीन की कोई भी चीज़ हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब आप हेयर को कॉम्ब से क्या करते हैं, रबिंग करते हैं, तो हेयर जो है उसके ऊपर क्या आता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज, क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक। और इसके ऊपर स्टूडेंट्स नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और भी इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हाँ, कैट की स्किन है, कैट की स्किन से जब हम एबोनेट रोड, एक रॉड होती है कुछ इस तरीके की, उसे हम एबोनाइट रोड कहते हैं, तो जब हम कैट की स्किन को एबोनाइट रोड से क्या करते हैं, रबिंग करते हैं, तो कैट की स्किन पर प्लस चार्ज क्रिएट होता है। और एबोनाइट रोड जो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, एबोनाइट रोड जो है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये था आपका, हाँ, ये था आपका क्या, मेथड बाय फ्रिक्शन, ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग में से ये नंबर फर्स्ट था आपका फ्रिक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, नोट पॉइंट तो रही गया जो कि हमारी खास पहचान है, ठीक है। तो नोट पॉइंट क्या कहता है आपसे, नोट पॉइंट कहता है जो आपके क्लाउड होते हैं ना, क्लाउड के बीच में भी फ्रिक्शन लगता है, आपने देखा होगा, वो भी एक तरीके से बॉडी हो सकती है, तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा चार्ज क्रिएट होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। तो आप लिख सकते हैं क्लाउड गेट चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन, क्लाउड गेट चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन, क्लाउड गेट चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। ये था अपना मेथड ऑफ चार्जिंग में पॉइंट नंबर फर्स्ट। उसके बाद है स्टूडेंट्स सेकंड मेथड ऑफ चार्जिंग, तो वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इसमें क्या होता है, लिखना है आपको, इफ़ अ चार्ज बॉडी इज, लिखेंगे मेरे साथ में, इफ़ अ चार्ज बॉडी ब्रोथ नियर टू अनचार्ज बॉडी या फिर न्यूट्रल बॉडी, नियर टू न्यूट्रल बॉडी द चार्ज बॉडी विल बी अट्रैक्टेड, आगे लिखेंगे, द चार्ज बॉडी विल बी अट्रैक्टेड अपोजिट चार्ज एंड रिपेल सिमिलर चार्ज। तो ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में ही बता दिया कि अपोजिट जो होंगे उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और सेम होंगे उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ तक लिखा दिया, आगे लिखना है आपको, हाँ, रिपेल एंड रिपेल सिमिलर चार्ज, ठीक है, प्रेजेंट इन द न्यूट्रल बॉडी, प्रेजेंट इन द न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे
वैसे मुझे डायग्राम बताना चाहिए था, लेकिन आप पहले थ्योरी लिख लीजिए। अगर आपसे पूछता है कोई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, तो आप उसे बता सकते हैं कि अगर हम एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाएंगे तो होगा क्या कि चार्ज बॉडी जो है स्टूडेंट्स, उसके जो उसमें कोई ना कोई चार्ज होगा, या नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा, हमें नहीं मालूम है कि उसमें क्या है, वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो वो जो न्यूट्रल बॉडी है उसके जो सेम चार्ज है उसको तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, और जो अपोजिट चार्ज है उसका क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। देन उसके बाद जो आपकी न्यूट्रल बॉडी है उसकी हम अर्थिंग करेंगे। तो आगे लिखना है आपको, एज रिजल्ट ऑफ दिस साइड लिखेंगे, देन, हाँ मैं बोल रहा हूँ वो लिखना है आपको, देन अर्थिंग विल बी डन किसकी करनी है, अब अर्थिंग किसकी करनी है, हमें न्यूट्रल बॉडी की करनी है। देन अर्थिंग विल बी डन द न्यूट्रल बॉडी, जो न्यूट्रल बॉडी थी ना अपनी, उसकी हमें अर्थिंग करनी है, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी। देन उसके बाद लिखेंगे, देन चार्ज विल बी ट्रांसफ़र फ्रॉम अर्थ। अर्थिंग करेंगे तो आपको मालूम है चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। देन ठीक है, सॉरी, चार्ज की जगह पे आपको लिखना है अपोजिट चार्ज। देन अपोजिट चार्ज जो था कौन सा, जो आपका सॉरी, हाँ 1 मिनट रुकिए, मैं इसे पहले रफ कर देता हूँ। हाँ, उसके बाद लिखना है देन जो सेम चार्ज जो था बॉडी पे, सेम चार्ज क्या हो रहा था, रिपेल। तो मैं अभी आपको डायग्राम बना के बता दूंगा, तो आपको लिखना है सेम चार्ज, सॉरी उसके लिए सॉरी। तो सेम चार्ज जो है, सेम चार्ज विल ट्रांसफ़र टू अर्थ, ठीक है। अब सेम चार्ज तो आपका क्या हो जाएगा, अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाएगा। देन अपोजिट चार्ज जो है, अपोजिट चार्ज एग्जिस्ट ऑन न्यूट्रल बॉडी, और यहीं से आपकी जो न्यूट्रल बॉडी थी वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। मैं दूसरी स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है। तो होगा क्या, मान लीजिए आपकी ये चार्ज बॉडी है, इस पर मैंने मान लिया है प्लस चार्ज, ठीक है, प्लस चार्ज है, ठीक। अब आपकी ये न्यूट्रल बॉडी है, इस पर जितना ही प्लस है उतना ही क्या है, इस पर स्टूडेंट्स माइनस है, कोई दिक्कत। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि दोनों बॉडियों को जो हम क्या है ब्रोथ नियर यानी पास में लेके आते हैं हम। तो पास में लेके आने के बाद क्या हुआ, तो होता ये है कि आपकी ये फर्स्ट बॉडी थी, ये सेकंड बॉडी थी, ठीक है। आई कि नहीं बात समझ में। तो जो फर्स्ट बॉडी है आपकी, इस पर तो कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, समझ में आया। लेकिन हमसे क्या बोला था उसने, जो सेम चार्ज होगा उसे तो रिपेल कर देगा, ठीक है। तो सेम चार्ज इसमें कौन सा है, प्लस वाला। तो प्लस वाला तो रिपेल होने के बाद किस तरफ चला गया, दूसरी तरफ। लेकिन जो अपोजिट चार्ज है वो किस तरफ चला जाएगा, अट्रैक्शन की वजह से इस तरफ आ जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा। समझ में आएगी नहीं बात। तो आकर्षण बल लगेगा। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इस बॉडी को यहीं पर रखना है, ठीक है, इससे पास ना दूर, ज़्यादा नहीं लेके जाना है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो न्यूट्रल बॉडी है ना अपनी, इसे हम न्यूट्रल बॉडी कहेंगे, सॉरी न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल बॉडी। और ये है स्टूडेंट्स आपकी चार्ज बॉडी, ठीक है। अब होगा क्या, इसके बाद आपका यहाँ पर हम इसकी अर्थिंग करेंगे, न्यूट्रल बॉडी है तो इस पर जितना प्लस है उतना ही क्या है स्टूडेंट्स, इस पर माइनस भी है। अब इसकी हम क्या कर देंगे, अर्थिंग। तो ध्यान रखिएगा कि अर्थिंग का सिंबल हमेशा क्या होता है, कुछ इस तरीके का इसका प्रतीक होता है। मैंने कह दिया अर्थिंग, तो आपके दिमाग में ये प्रतीक आना चाहिए। अब ये जो चार्ज है प्लस वाला, ये चार्ज है, ये यहाँ से जा करके यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो डायग्राम बनेगा स्टूडेंट्स, ये दोनों बॉडी अभी पास में ही रखनी है, ठीक है। ये प्लस वाली बॉडी भी आपको साथ में ही रखनी है। अब देखिएगा कि प्लस वाला चार्ज तो अंदर जा चुका है, समझ में आया कि नहीं। अभी देखना बॉडियों को हमने टच भी नहीं किया है और बॉडी चार्ज हो चुकी है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ आवेश आ चुका है। तो ये आपकी प्लस वाली बॉडी हो गई, ठीक है, और ये आपकी माइनस वाली बॉडी हो गई। भाई माइनस चार्ज कैसे आ गया, क्योंकि प्लस चार्ज अब अंदर जा चुका है। ये जो प्लस चार्ज है ना आपका, ये जो प्लस चार्ज है वो कहाँ जा चुका है, अंदर ज़मीन के अंदर चला गया। अब इस पर कौन सा चार्ज बचेगा, बस ये वाला। समझ में आया, बोलो भाई, अरे समझ में आया कि नहीं। चलो आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बॉडी है वो कैसी है,
अपोजिट चार्ज, ये यानी कि पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और ये जो बॉडी है वो कैसी चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के द्वारा आपकी बॉडी को चार्ज करना, यानी कि हम बिना टच किए हुए ही इन बॉडियों को चार्ज कर सकते हैं, ठीक। आई बात समझ में? चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब इसके बाद है स्टूडेंट्स कंडक्शन, यानी कंडक्शन ते हैं जो कंडक्शन है स्टूडेंट्स आपका, उससे हम कैसे बॉडी को चार्ज करते हैं। तो थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग है स्टूडेंट्स आपका कंडक्शन। तो हेडिंग लगाएंगे सभी बच्चे, कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन आपने हेडिंग लगा ली है, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसमें लिखेंगे मेरे साथ, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाई द कॉन्टैक्ट ऑफ टू, बाई द कॉन्टैक्ट ऑफ टू, बाई द कॉन्टैक्ट ऑफ टू कंडक्टिंग बॉडीज, टू कंडक्टिंग बॉडीज, ठीक है। टू कंडक्टिंग बॉडीज इज नोन एज क्या है स्टूडेंट्स, इज नोन एज कंडक्शन, ठीक है। अभी मैं इसको समझा देता हूँ कि ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। कंडक्शन तो आप जानते ही हैं, ठीक है। जैसे आपने अगर आप क्लास 11 पास आउट हैं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो होंगे, अगर नहीं है जो बच्चे तो उनका तो भाई भगवान ही मालिक है, ठीक। तो होता क्या है कि आपने कंडक्शन चैप्टर नंबर थर्मोडायनेमिक्स है ना, थर्मोडायनेमिक्स के बाद आपका रेडिएशंस चैप्टर आता है क्लास 11 के अंदर फिजिक्स में, ठीक है। रेडिएशन, कंडक्शन, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, इस नाम से चैप्टर है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट के नाम से। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ रखा होगा कि वहाँ पर जब तक दो बॉडियों को, दो आपके जो भी ब्लॉक हैं, ठीक है, यहाँ का मान लेते हैं तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ का आप मान लेते हैं कुछ भी होता है, यानी बड़ी मैंने बोल लिया थीटा डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, अब देखिए यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, ठीक है। अगर एक बात बताइए, ये जो दोनों बॉडीज़ हैं, यहाँ पर ये दोनों बॉडीज़ दिख रही हैं आपको वहाँ पर, तो अगर मैं इन जो बॉडीज़ हैं इनको कॉन्टैक्ट में ना लाऊँ तो क्या इनका तापमान, इसका जो टेम्परेचर है वो इस तरफ ट्रांसफ़र होगा? नहीं होगा। आपने देखा होगा कभी कभी कि आप किसी भी चीज़ को, लोहे की चीज़ है या किसी भी चीज़ है तो वो कंडक्टिंग हो जाती है, ठीक है, लेकिन प्लास्टिक कंडक्टिंग नहीं है। आप बोलोगे कि सर नहीं, हमने तो अभी आपने हमें बताया था फ्रिक्शन में, वहाँ पर भी तो कंडक्टिंग बॉडी हो सकती थी, लेकिन नहीं है स्टूडेंट्स, वहाँ पर कंडक्टिंग बॉडी से, अब आपने देखा होगा कि जब आप, ऐसा होता है कभी कि फ्रिक्शन के दौरान आपने क्या किया कि जैसे मान लीजिए आपके पास आयरन की रॉड है दो, तो दोनों बॉडी कंडक्टिंग हो चुकी हैं। अब यहाँ पर जब आपने उसको रफिंग किया तो उनके ऊपर चार्ज क्रिएट होता है? नेवर, ठीक है, ये गलत बात है, सोचना भी मत, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इनमें से एक बॉडी के ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा पहले से ही, ठीक है। एक बॉडी के ऊपर चार्ज होगा, एक आयरन रॉड के ऊपर चार्ज होगा, दूसरी के ऊपर चार्ज नहीं होगा, ठीक है। जब इन दोनों को रफ करेंगे तो इसका जो चार्ज है ना वो दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसी को हम कंडक्शन कहते हैं। यही मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक ये दोनों टच में ना आएंगी, ये कंडक्टिंग बॉडी जब तक टच में ना आएंगी तो इनका चार्ज और हीट कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। कंडक्टिंग बॉडीज़ के लिए कंडक्शन के लिए बॉडीज़ का कॉन्टैक्ट में आना इज कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा, इट इज़ नेसेसरी कह सकते हैं, ठीक है, वेरी नेसेसरी है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है। आई बात समझ में? इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देन आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 3-4, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मेरे को करके जाइए, मैं आपको चलो होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है। तो लिखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका डिस्कशन करूँगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो लिखेंगे, व्हेन अ पीस ऑफ पॉलीथीन, व्हेन अ पीस ऑफ पॉलीथीन, पीस ऑफ पॉलीथीन इज rubbed with वूल, यानी कि वूल तो जानते हैं ना, जानते ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अ चार्ज
ठीक है, अ चार्ज ऑफ माइनस के 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 7 कूलाम इज developed on polythene, is developed on polythene, ठीक है। what is the amount of mass, what is the amount of mass, what is the amount of mass which is transferred to polythene, which is transferred to polythene, ठीक है। तो इसका आंसर निकाल के लाना है स्टूडेंट्स कि जब आपने एक पॉलीथीन है उसका टुकड़ा किसके साथ वूल जो है उसके साथ रफिंग की उसकी, ठीक है, तो कितना चार्ज है जो पॉलीथीन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, जबकि हमारा जो चार्ज है किस पर, पॉलीथीन के ऊपर, वो इतना डेवलप है, ठीक है, कितना, इतना, ठीक। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा आपका ठीक है, हाँ आपको बताना है, मास बताना है ना यहाँ पर, मास, हाँ तो मास आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स इसका वो निकाल के लाना है। हाँ कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। 11.38 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 19 kg, ठीक है, माइनस के 19 kg। तो ये है इसका आंसर स्टूडेंट्स। इस ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूँगा, ठीक है। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय। ये था आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 जो है उसमें मैं और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा आपके लिए, ठीक है। और पार्ट नंबर 4 में हम कूलम्ब्स लॉ का डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ। तो ध्यान रखिएगा, जो बच्चे अभी हमसे नहीं जुड़े हैं और अपने दोस्तों को भी बता दें कि बोर्ड की तैयारी चल रही है, ठीक है, बोर्ड क्या, किसी भी बोर्ड के लिए पढ़ लो, बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करा रहा हूँ मैं, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। और जो आपके नए बच्चे हैं वो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जल्दी से जुड़ जाएं, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसे ऑसम वीडियो सेशंस मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।